नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज सुनाएंगे आपको एक ऐसे इतिहास की कहानी जिस पर आपको फक्र होगा। इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं की कहानी नहीं होता है। इतिहास लोगों के गुस्से, दर्द और बगावत की कहानी भी होता है। जब औरंगजेब सत्ता में आया तो बाहर से वो बहुत ताकतवर दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सल्तनत में आग सुलग रही थी। वजह साफ थी, धार्मिक नीतियां लगातार कठोर होती जा रही थी, युद्ध पर युद्ध लड़े जा रहे थे। उन युद्धों के लिए पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए तो टैक्स बढ़ा दिया, अकाल पड़ गया, लोग भूखे थे लेकिन फिर भी टैक्स बढ़ाते जा रहे थे। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि गैर मुस्लिम होने की वजह से उन पर ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। यही धार्मिक कट्टरता और आर्थिक दबाव मिलकर ऐसा कॉकटेल बने कि चारों तरफ विद्रोह फूटने लगे। इन्हीं विद्रोह में मथुरा के आसपास जाट किसानों का एक नेता उठा। नाम था गोकुला। किसान थे, हल चलाने वाले थे, लेकिन जब सहन शक्ति टूट गई तो वही किसान तलवार लेकर औरंगजेब के सामने खड़े हो गए। हालात ऐसे हो गए कि खुद बादशाह को विद्रोह दबाने आना पड़ा। जैसे तैसे विद्रोह दबाया, पर क्रांति की चिंगारी कभी बुझती नहीं है, वो बस मौका देखती है। 1687 के आसपास भरतपुर के पास सिसनी गांव से फिर विद्रोह उठा। इस बार मामला और बड़ा था। लोग सीधे आगरा के पास सिकंदरा पहुंचे, जहां अकबर का मकबरा था। अकबर मुगलों का सबसे बड़ा बादशाह, उसकी कब्र राजधानी के इतने पास। विद्रोहियों ने मकबरा खोद दिया, हड्डियां बाहर निकाल दी और जला दी। कोई पूछे कि हड्डियां जलाने से क्या मिला, तो जवाब ये कि ये हड्डियों की बात नहीं थी, ये सदियों के गुस्से का विस्फोट था। संदेश साफ था, राजधानी के पास तुम्हारी सत्ता की कब्र खोद दी गई है। और ये सब उस समय हुआ जब औरंगजेब कमजोर नहीं बल्कि अपने पीक पर था। इसलिए घटना हिम्मत की चरम सीमा पर थी। औरंगजेब के जीते जी वो विद्रोह दबाता रहा, लेकिन उसके मरते ही मुगल साम्राज्य ढलान पर आ गया। बादशाह कमजोर होते गए और जाट शक्तिशाली बनते गए। पहले लड़ाई टैक्स ना देने की थी, अब हालात ये हो गई कि जो मुगल गाड़ियां उनके इलाके से गुजरेंगी, टैक्स वही लोग लेंगे। चूड़ामन की मौत के बाद दो भाई मोहकम सिंह और बदन सिंह आपस में सत्ता के लिए भिड़े। दिल्ली में उस समय मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था। उसने सवाई जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने देखा कि भाई भाई लड़ रहे हैं, तो बदन सिंह से कहा कि मेरी साइड आ जाओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। बदन सिंह को डीग की जागीर मिली और बृजराज की उपाधि मिली। मुगलों ने भी मान लिया कि अब तुम इस इलाके के राजा हो। जाट अब सिर्फ विद्रोही नहीं रहे थे, अब वो मान्यता प्राप्त शासक बन चुके थे। बदन सिंह और सवाई जय सिंह की दोस्ती इतनी गहरी हुई कि बदन सिंह अक्सर जयपुर आया करते थे। उसी दोस्ती की याद में जयपुर में बांस बदनपुरा नाम की जगह बसाई गई। इसके बाद आते हैं महाराजा सूरजमल पर। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ एक योद्धा के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत थी प्रशासन और कृषि सुधार। उन्होंने खेती में सुधार किए, जिससे राज्य की आय बढ़े। यही वजह है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों का घमंड चरम पर था। महाराजा सूरजमल के साथ चलने की पेशकश की उन्होंने, तो मराठों ने मना कर दिया। युद्ध हुआ, मराठे हार गए। लौटते समय उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। उस समय महाराजा सूरजमल ने उन्हें शरण दी, और यही राजस्थान की परंपरा है, शरणागत की रक्षा। लेकिन बाद में बनी फिल्म पानीपत में सूरजमल को विलन बना दिया गया, क्योंकि अपनी गलतियां दिखाने का साहस कम ही लोग करते हैं। जहांगीर के समय असली सत्ता नूरजहां के हाथ में थी। कहा जाता है कि वो झूले पर बैठकर राज करती थी। भरतपुर वाले दिल्ली से वो झूला ही उठा लाए और डीग के जल महल में लगा दिया। बाद में दिल्ली के दरवाजे भी लाए गए। अंग्रेजों और मराठों के युद्ध के समय मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर भरतपुर पहुंचे। भरतपुर की संधि अंग्रेजों से थी, फिर भी होलकर को शरण दी गई। अंग्रेजों ने 5 बार भरतपुर पर हमला किया, लेकिन किला नहीं टूट पाया। इसी वजह से उसका नाम पड़ा लोहागढ़ किला। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर के गाँवों में गीत गाए जाते हैं, गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, और 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। ये गीत बताते हैं राजस्थान में पूर्व से पश्चिम तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजा मालिक नहीं होता था, बड़ा भाई होता था। इसलिए राजा को कहा जाता था फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, और यही राजस्थान की आत्मा में भी बसा है। तो ये था जाटों का वो गौरवशाली इतिहास, जो अलग अलग समय का जरूर था, लेकिन बात सभी में एक थी, और वो सब आपके सामने आई है। क्या थी वो? अगर आप समझ गए होंगे इस कहानी के जरिए, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी आपको ये असली हीरो की कहानी, लिखिएगा जरूर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ,
अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।